वेलकम बच्चों, ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है इसमें हम एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे बेटा इन कैपेसिटर। हमारा एसी चैप्टर चल रहा है, उसमें से एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे इन कैपेसिटर। करंट और पावर फाइंड करेंगे और इसका फेजर फाइंड करेंगे। बहुत अच्छा सा एक टॉपिक है जिसपे केस स्टडी भी बन सकती है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, जैसे कि आपने प्रीवियस 2 वीडियो देखे तो आपको इजी लग रहा होगा। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, एक एसी वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। इसको हम अप्लाई करेंगे एक कैपेसिटर के अंदर, जिस कैपेसिटर की जो वैल्यू है, कैपेसिटी जो है वो C है बेटा, C फेरेड है। कितनी है बेटा? C फेरेड है। और ये भी ध्यान रखे बेटा, ये जो लाइंस होती है वो इक्वल होती है कैपेसिटर के लिए। तो वही अपने क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। एज शोन इन फिगर, AC voltage source V equal to V naught sin omega t is connected with a capacitor of capacity C farad. डन बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ या अप्लाइंग लूप लॉ, सीधा बोल देता हूं, अप्लाइंग लूप लॉ। अब लूप लॉ अप्लाई करेंगे देन क्या करेंगे बेटा, हमारे पास सिग्मा V जो आएगा वो आ जाएगा 0। सिग्मा V क्या होता है? टोटल वोल्टेज का जो सम होता है अपने पास, ये मेरे पास आ जाएगा VAC। ये तो अपने सोर्स है, वो कंज्यूम करेगा, उसको VC लिख देता हूं। V मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू आ जाएगा 0। अब अपने कैपेसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो आपको पता है, C इक्वल टू होता है बेटा Q अपॉन V। डन बेटा। तो V क्या आ जाएगा बेटा, Q बाई C आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा VC की वैल्यू आएगी Q बाई C आ जाएगा बेटा। वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ बस। तो मेरे पास VAC की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ और उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस Q बाई C आ जाएगा बेटा इक्वल टू 0। अब मैंने बोला था हमें कुल मिला के क्या फाइंड करना है, हमें कैपेसिटर को स्टडी करना है एसी के अंदर, उसकी पावर को स्टडी करें, उसके फेजर डायग्राम को, उसके नॉर्मल डायग्राम को, और उसकी एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर और करंट को स्टडी करें, ताकि हम एसी सर्किट्स जो हैं या एसी बेस्ड कोई डिवाइसेस बनाते हैं तो उसमें इसको यूज कर पाए। तो हम इसके लिए पहले सबसे पहले करंट का जुगाड़ करते हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करेंगे। करंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे ना कैसे करके आई बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? आई बनाना पड़ेगा। तो इसको उधर ले जाता हूं, तो मेरे पास बन जाएगा बेटा Q बाई C इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये बन गया, क्योंकि ये उधर जाते प्लस में हो जाएगा। Q की वैल्यू निकालना चाहूं तो आ जाएगा बेटा V नॉट C क्रॉस मल्टीप्लाई करूं CV नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी। अब क्या कर सकता हूं, अब मुझे पता है सर कि आपने पहले एक वीडियो में बताया था कि आई जो होता है वो dq बाई dt होता है। सर क्या होता है? dq बाई dt। देन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइड में क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएशन। तो लिख सकता हूं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डन बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dq अपॉन dt बन जाएगा सर, इक्वल टू बन जाएगा C V नॉट, या नहीं एक साइड में ही करना पड़ेगा ना बेटा। देन ये बन जाएगा, हाँ दोनों साइड में d अपॉन dt किसका हो जाएगा बेटा, हमारे पास हो जाएगा dq अपॉन dt, d अपॉन dt आ जाएगा बेटा C V नॉट साइन ओमेगा t का आ जाएगा। देन इसका अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको, तो ये तो मेरे पास बन गया I सर, I ओके सर। C कांस्टेंट है, नहीं होगा, V नॉट कांस्टेंट है, नहीं होगा, d अपॉन dt होगा बेटा, किसका होगा? साइन ओमेगा t का हो जाएगा। डन बेटा, साइन ओमेगा t का होगा। अब क्या करेंगे, साइन ओमेगा t का क्या होता है सर? साइन का कोस ही होता है सर। साइन का क्या होता है? कोस होता है। देन I इक्वल टू आ जाएगा C V नॉट, इसका हो जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी का जो आएगा डिफरेंशिएशन d अपॉन dt, वो आ जाएगा बेटा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। देन ये मेरे पास आ जाएगा बेटा ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी आ जाएगा सर। डन बेटा। तो ये मेरे पास बन गया बेटा C ओमेगा V नॉट कोस ओमेगा टी बन गया। किसकी वैल्यू? I की वैल्यू बन गई। अब हमारे पास तो एक प्रॉब्लम आ रही है सर, क्या ये आ रही है सर, हमने तो वोल्टेज अप्लाई किया था साइन की फॉर्म में, तो दिक्कत ये आ रही है सर हमें तो कोस की फॉर्म में करंट मिल रहा है। किसकी फॉर्म में मिल रहा है सर?
कोस की फॉर्म मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा सर, हम इसको साइन कोस को साइन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। क्यों सर, इसलिए कर लेते हैं क्योंकि फिर हमें सर दोनों को कंपेयर करना, दोनों का ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा सर। कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को अब एक बात समझना बेटा, अगर 4 के मल्टीप्लाई में ए बी है, देन मैं इसी को लिख सकता हूँ 4/1/ab। आपको पता ही होगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ऐसा ही होता है ना। देन इसको लिख सकता हूँ बेटा, इसी को मैं लिख सकता हूँ बेटा I = V0/1/ओमेगा c लिख सकता हूँ सर। क्या लिख सकता हूँ, 1/ओमेगा c लिख सकता हूँ सर। यहाँ पे ये लिखने का क्या फायदा है सर, ये लिखने का फायदा है 1/ओमेगा c को अपने एक नई चीज से डिफाइन कर देते हैं जिसका नाम होता है बेटा XC। क्या होता है, XC, जो जिसकी वैल्यू अपन ओमेगा c होता है, इसको बोलते हैं बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है बेटा, जब भी आप कैपेसिटर को लगाते हो किसी एसी सोर्स के साथ किसी सर्किट के अंदर, देन 1/ओमेगा c को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस, एक्ट करता है, एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो इसकी जो एमएलटी वगैरह होगी, इसकी जो एसआई यूनिट होगी, वो सेम एज अ रेजिस्टेंस होगी। देन इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, ओम आ जाएगी, और इसकी एमएलटी आप बना लेना। देन बेटा अब इसको मैं XC पुट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ सर, XC। तो मेरे पास I आ गया बेटा V0/XC और कोस ओमेगा t आ गया। अब मुझे इससे आगे कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा I इक्वल टू अब V0/XC। दिस इज एक सर्किट रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव कर रहा है, तो V0/R जो है वो I0 के इक्वल आएगा। तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ बेटा I0, और कोस थीटा को लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी को लिख सकते हो बेटा साइन। देन इसको साइन की फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोस ओमेगा टी को लिख सकता हूँ बेटा, कोस ओमेगा टी को लिख सकता हूँ साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, π/2 प्लस ओमेगा टी। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा बेटा I = I0 कोस, आगे पीछे लिख रहा हूँ बेटा, ओमेगा टी पीछे आगे लिख देता हूँ, ओमेगा टी प्लस सॉरी साइन आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया सर, हमने कुछ नहीं किया, वोल्टेज को अप्लाई किया था किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। हमने करंट फाइंड किया, क्या फाइंड किया बेटा, करंट फाइंड किया किस फॉर्म में, साइन की फॉर्म में फाइंड कर लिया बेटा। डन डन। अब क्या फाइंड करेंगे, वो सेम ही सर, पावर फाइंड करो। पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले पावर फाइंड करेंगे, फिर अपने ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले निकालते बेटा इंस्टेंटेनियस पावर, क्या होगी, V0 हमने पुट किया था V = V0 sin ओमेगा टी, और हमारे पास करंट आया I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। डन बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर होता है V × I। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। देन ये जाएगा मेरे पास V0 I0, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, एंड ये बन जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी, और इसको वापिस वहीं से कोस लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को कोस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस ओमेगा टी, लिख दो सर, लिख दो सर। PI = आ जाएगा V0 I0, ये हो गया बेटा कोस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी। फिर सेम टू सेम, अब इसको मैं साइन और कोस दोनों मल्टीप्लाई, इसको इजी करके सिंगल फॉर्म में, सिंगल फंक्शन में चेंज करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इस केस में क्या होगा सर, ये बन जाएगा मेरे पास PI = V0 I0/2 बन जाएगा सर, और ये बनेगा 2 sin थीटा कोस थीटा, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा कोस थीटा, sin 2 थीटा। इसको लिख सकता हूँ बेटा sin 2 ओमेगा टी। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई, इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। अब मुझे एवरेज निकालनी है सर, क्या निकालनी है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर P बार जो आएगी V0 I0/2, कांस्टेंट है, इनका एवरेज आएगा नहीं, इसका एवरेज आएगा sin 2 ओमेगा टी का। इसका मतलब एवरेज पावर क्या होगी, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, साइन का ग्राफ है, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा,
पावर साइन के ग्राफ को फॉलो कर रही है तो कुल मिला के पावर जीरो रहेगी, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा, देन ये जीरो हो जाएगा। तो एवरेज पावर वी नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू जीरो, यानी एवरेज पावर जो रहेगी इस केस के अंदर क्या रहेगी, जीरो रहेगी सर। क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अब हमने क्या किया, हमने दोबारा फिर से देखो काफी कुछ कर लिया सर। हमने इसको जूम आउट किया, जूम आउट करने के बाद में हमने ये कैपेसिटर लगाया था, ये लगाया बेटा। एसएस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये थोड़ा सा रूट जाता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ये किया, उसके बाद में ये कर दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा, उसकी एमएलटी वगैरह पढ़ ली, उसके बाद में चल जा भाई, डन बेटा। ये आ गया, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई, ये हमारे पास एवरेज पावर आ गई। अब हम दोनों का ग्राफ खींचेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे बेटा। एक तो हमारे पास नॉर्मल ग्राफ आएगा, नॉर्मल, और एक हमारे पास आएगा फेजर। पहले नॉर्मल देखते हैं। तो नॉर्मल के लिए वी मैंने पुट किया था वी नोट साइन ओमेगा टी, एंड आई जो आया वो मेरे पास आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या है, करंट पाई बाई 2 फेज से लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। इसका मतलब करंट का पीक पहले आएगा, वोल्टेज का पीक क्या आएगा, हमेशा बाद में आएगा बेटा। तो ये मेरे पहले पास किसका बना रहा हूं बेटा, पहले बना लेते हैं वोल्टेज का बना लो। वोल्टेज का ये वाला वोल्टेज का ग्राफ है सर, वोल्टेज का है सर वी का। अब जो करंट का पीक है वो पहले ही आ जाएगा, कितना, इतना पहले आ जाएगा। कितना पहले आ जाएगा बेटा, इतना पहले आ जाएगा। तो करंट का जो ग्राफ आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, लगभग अप्रोक्स यहाँ पर आकर पीक आ जाएगा, और ये ऐसा सा कुछ ग्राफ बनेगा। देन दिस इज ग्राफ ऑफ आई। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, ये वाला जो फेज है वो पाई बाई 2 है। क्या है बेटा, पाई बाई 2 है। डन बेटा। ये हमारे पास किसका ग्राफ हो गया, ये हमारे पास हो गया वोल्टेज का, और ये वाला जो ग्राफ हो गया वो हमारे पास हो गया करंट का। डन बेटा, ठीक है। और ये हमारे पास नॉर्मल ग्राफ हो गया। अब अपने क्या फाइंड करेंगे, अब फेजर बनाना है सर। क्या बनाना है, फेजर। फेजर के केस में वही बात है सर, वोल्टेज अपनी मस्ती से जा रहा है सर, वोल्टेज जा रहा है अपनी मस्ती से, किस फेज पर, ओमेगा टी पर जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट इससे आगे निकल गया सर, कितना, पाई बाय 2 आगे चल रहा है सर करंट। करंट कहाँ पे चलेगा सर, ये यहाँ पर जाएगा करंट। अलग कलर से डिनोट कर दो सर, गड़बड़ नहीं होगी सर, ठीक है सर। ये लो, ये हमारे पास आई का आ जाएगा बेटा, ये मेरे पास वी का आ जाएगा बेटा। ये इसके पीक, ये जो वैल्यू रहेगी वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, वी नोट साइन ओमेगा टी की आ जाएगी बेटा। डन बेटा। ये वाली जो इसके पैरेलल वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, वो आ जाएगी बेटा आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की आ जाएगी। लेंथ वगैरह सब मैं प्रीवियस वीडियो में आपको करवा चुका हूँ बेटा, करवा चुका हूँ ना, करवा चुके हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास दोनों के नॉर्मल ग्राफ एंड फेजर ग्राफ आ गए, फेजर डायग्राम। तो ये था वीडियो जब हम एसी को अप्लाई करते हैं कैपेसिटर के अंदर। एंड वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, गुड बाय, टेक केयर।